मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने 3000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड केस में अनिल अंबानी को समन भेजा है और उनसे 5 अगस्त को ईडी पूछताछ करेगी। ईडी की इस कार्रवाई से कॉर्पोरेट जगत में हलचल मच गई है। पिछले हफ्ते ईडी ने अनिल अंबानी से जुड़ी मुंबई और दिल्ली समेत 50 लोकेशन पर छापेमारी की थी और 25 लोगों से पूछताछ की थी। ये पूरा मामला यस बैंक द्वारा अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप पूरी कंपनियों को दिए गए लोन से जुड़ा हुआ है, जिसमें कथित तौर पर हेराफेरी हुई थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये एक सुनिश्चित साजिश थी जिसमें पैसों को फर्जी कंपनियों में डाइवर्ट किया गया। इतना ही नहीं, जांच में रिश्वतखोरी और दस्तावेजों की गड़बड़ी के भी सबूत मिले हैं। अब ईडी ने अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए बुलाकर इस घोटाले से जुड़े तमाम सवालों के जवाब मांगने की तैयारी कर दी है। लेकिन क्या है ये मामला, किस तरह से अनिल अंबानी पर आरोप लग रहे हैं और कैसे ये फ्रॉड सामने आया, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले जानेंगे कि अनिल अंबानी पर किस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है। ईडी की जांच में यह सामने आया है कि अनिल अंबानी की कंपनियों, खासतौर पर रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस को यस बैंक ने करीब 3000 करोड़ रुपए का लोन दिया था। ये लोन 2017 से 2019 के बीच दिए गए। शुरुआती जांच में यह पाया गया है कि इस रकम का एक बड़ा हिस्सा फर्जी कंपनियों और ग्रुप की अन्य इकाइयों में डाइवर्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं, लोन अप्रूवल में भी भारी गड़बड़ियां पाई गई। अब बात करते हैं कि ईडी की जांच में क्या क्या खुलासा हुआ है। ईडी का कहना है कि यह घोटाला पूरी तरह से एक सोचा समझा और सुनियोजित प्लान का हिस्सा था। जांच में सामने आए कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। बिना वेरिफिकेशन या बेहद कमजोर कंपनियों को भारी भरकम लोन दिया गया। एक ही डायरेक्टर और एक ही एड्रेस पर दर्जनों कंपनियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। जरूरी दस्तावेजों का अभाव और बैंकिंग नियमों की अनदेखी इस मामले में की गई। पुराने लोन चुकाने के लिए नए लोन देना, यानी कि लोन एवरग्रीनिंग कर दिया गया। इसमें फर्जी कंपनियों में रकम ट्रांसफर किया गया, जिससे असली बिजनेस को नुकसान हुआ। अब बात करते हैं इस पूरे मामले में सीबीआई किस तरह से शामिल हो सकती है। इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इसमें सीबीआई की भी बड़ी भूमिका है। सीबीआई ने पहले ही 2 एफआईआर दर्ज की थी जो यस बैंक द्वारा रिलायंस ग्रुप की 2 कंपनियां, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड को दिए गए लोन से जुड़ी हुई है। एफआईआर में यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर को आरोपी बनाया गया है। इसके बाद सीबीआई, ईडी और अन्य संस्थाएं जैसे सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा इस केस से जुड़ी हुई जानकारियां साझा कर रही है। अब इस मामले का शेयर बाजार में कितना असर पड़ेगा और कंपनी की इस पर क्या सफाई आई है, ये भी आपको बता देते हैं। जैसे ही छापेमारी की खबरें सामने आई थी, उसके बाद ही रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। पहले ही दिन 5% तक की गिरावट देखी गई और अब समन की खबर के बाद 3% की गिरावट देखी जा रही है। हालांकि रिलायंस पावर ने एक बयान जारी करके कहा है कि ये कार्रवाई कंपनी के बिजनेस, कर्मचारियों या शेयर होल्डर्स पर असर नहीं डालेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि मीडिया में जिन कंपनियां आरकॉम और आरएचएफएल का नाम लिया जा रहा है, उनका रिलायंस पावर से कोई भी लेना देना नहीं है। अब इस पूरे मामले में एसबीआई ने अनिल अंबानी को किस तरह से फ्रॉड डिक्लेयर किया, ये भी आपको बता देते हैं। इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका भी सामने आई है। एसबीआई ने अनिल अंबानी और उनकी रिलायंस कम्युनिकेशन को फ्रॉड घोषित किया है। बैंक का आरोप है कि आरकॉम ने लिए 31,580 करोड़ रुपए का गलत इस्तेमाल किया। इसमें से 13,667 करोड़ रुपए दूसरी कंपनियों को लोन चुकाने में इस्तेमाल किया गया और 12,000 से भी ज्यादा रिलायंस ग्रुप की अन्य कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया। एसबीआई अब सीबीआई में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में है और साथ ही अनिल अंबानी के खिलाफ पर्सनल इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई भी एनसीएलटी में की जा रही है, जो मुंबई में इस वक्त चल रही है। ईडी का नया छापा और 68 करोड़ की फेक गारंटी। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 31 जुलाई को ईडी ने एक नए केस में छापेमारी की जो 68.2 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी से जुड़ा हुआ है। इस मामले में भी अनिल अंबानी की कुछ फर्जी फर्मों का नाम सामने आया है। कहा जा रहा है कि ये एक बैंक गारंटी का मामला था जिसमें कथित तौर पर फ्रॉड किया गया।
अब आगे इस पूरे मामले में क्या होगा ये भी आपको बता देते हैं। अनिल अंबानी को अब 5 अगस्त को ईडी के सामने पेश होना होगा। अगर जांच में उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो ये मामला कानूनी रूप से और भी गंभीर हो सकता है। इससे न केवल उनकी छवि बल्कि उनके कारोबार पर भी असर पड़ सकता है। देखना जरूरी है कि जब अनिल अंबानी पहुंचेंगे तो उनके साथ क्या पूछताछ की जाती है। आपको क्या लगता है कि इस मामले में आगे क्या हो सकता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।